Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel मैं टिप्स। ये स्पेशल वीडियो मेरे तमाम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर बोर्ड एग्जाम 2026 की पेपर स्कीम को लेके आपके साथ डिस्कशन करने लगा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरी बुक्स के अंदर तमाम चैप्टर में से कौन से चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को हम कैसे शॉर्ट टाइम के अंदर रेडी कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को लास्ट तक बड़ी तवज्जो के साथ देखना है, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि इस स्मार्ट सिलेबस को आपने किस तरह एक शॉर्ट टाइम के अंदर प्रिपेयर करना है। तो आपका जो बोर्ड का पेपर होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। जी स्टूडेंट्स, आपका जो बोर्ड का पेपर है वो 100 नंबर का होता है। अब इस 100 नंबर की डिवीजन किस तरह की जाती है बोर्ड एग्जाम के अंदर? तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है जो 20 मार्क्स का होता है, और बाद में आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है जो 80 मार्क्स का होता है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो टोटल आपके 100 नंबर बनते हैं। अब बात करते हैं कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है। तो इस पेपर को 100 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव को टोटल 30 मिनट्स दिए जाते हैं। जैसे ही आप बोर्ड में एंटर होते हैं आपको एमसीक्यूज पेपर दिया जाता है, उसके टोटल 30 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। यानी आपने 30 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना है। और बकाया जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसके आपको टोटल 2.5 घंटे दिए जाते हैं। यानी 2 घंटे 30 मिनट के अंदर आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करना होता है। तो जैसे ही तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास पेपर होता है ये किन किन चैप्टर में से आता है और हर एक चैप्टर में से कितने नंबर के एमसीक्यूज आते हैं। अब देख सकते हैं ये हमारे पास सारे तमाम नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हुए हैं। यानी इस यूनिट में से हमारे पास टोटल 20 एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। हर एक चैप्टर में से अलग अलग क्वांटिटी, जैसे चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यूज, 2 में से 1 एमसीक्यूज, 3 में से भी 1 एमसीक्यूज, 4 में से 2 एमसीक्यूज। इस तरह अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो टोटल 14 चैप्टर में से 20 एमसीक्यूज लिए जाते हैं। हर एक एमसीक्यूज तकरीबन 1 नंबर का होता है। अब 20 एमसीक्यूज अगर 1 नंबर के हैं तो ये आपके 20 नंबर मुकम्मल हुए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इनके पार्ट नंबर 1 के अंदर। अब पार्ट नंबर 1 के अगर अंदर हम बात करें तो अब आपका ये शॉर्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। अब शॉर्ट वाला पोर्शन में सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं टोटल 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और टोटल आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी 12 सवाल टोटल दिए जाएंगे, आपने उसमें से 8 अटेम्प्ट करने। हर एक शॉट आपका 2 नंबर का होगा और क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 16 नंबर होंगे। अब हम इनकी ना डिवीजन के बारे में बात करते हैं कि किन किन चैप्टर में से कितने कितने शॉट लिए जाते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इन 5 चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 2 प्रिपेयर किया जाएगा। यानी इन 5 चैप्टरों में से इनके शॉर्ट सवाल लिए जाएंगे। अब देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के टोटल 4 क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 में उसके 2 क्वेश्चन लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट लिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 से 3 और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट लिया जाएगा। तो इस लिहाज से अगर इनको हम काउंट करें तो हमारे पास
टोटल ये 12 शॉट बनते हैं और हमने कोई से जो आपको अच्छे आते हैं, आपने उन 12 में से 8 शॉट को अटेम्प्ट करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये भी आपने टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको कितने दिए जाएंगे? 12, यानी 12 में से आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये भी 8 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, तो इस तरह इसके टोटल हमारे पास 16 मार्क्स हुए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास टोटल 16 नंबर का है, हर एक शॉर्ट 2 नंबर का है। अब देखते हैं कि किन किन यूनिट से क्वेश्चन नंबर 3 को तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 6, 7, 9 और 10, इन 4 चैप्टरों में से बनाया जाता है। अब चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉट आते हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉट, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉट और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉट लिए जाते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर इन शॉर्ट्स को आपस में ऐड किया जाए तो ये 12 बनते हैं। आपने 12 में से कोई भी जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आपने सबसे पहले उन 8 शॉर्ट को अटेम्प्ट करना है। इसी तरह ही अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है। अब ये हमारे पास टोटल 9 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं और ये कितने दिए जाते हैं? टोटल 13 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टोटल 13 क्वेश्चन मौजूद होते हैं। आपने उन 13 में से कोई से 9 शॉट को अटेम्प्ट करना है। अब हर एक शॉट 2 मार्क्स का होगा और इसके टोटल 18 नंबर बनेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब तो जी स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 किन किन चैप्टर से रेडी होता है, इन किन किन चैप्टर से बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 से लिया जाता है। अब इन चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट आते हैं, अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ शॉर्ट की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट आते हैं, चैप्टर नंबर 12 से 3 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 13 से 4 शॉर्ट और चैप्टर नंबर 14 से 4 शॉर्ट। अब इनको अगर टोटल करें तो ये टोटल 13 शॉर्ट बनते हैं। हमने 13 में से एनी 9 जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आपने उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अभी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर कि कितने चैप्टरों में से कौन कौन से लॉन्ग आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने पार्ट नंबर 2 है सब्जेक्टिव का, जो लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर इसकी हम हेडिंग को पढ़ें, दिस सेक्शन contain 5 long question from the entire content of the book। अब अगर हम बात करें, जैसे ही आपका सिलेबस स्मार्ट हुआ था तो कई बच्चों के ज़हन में ये सवाल थे कि सर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं क्या ये वहाँ से लिए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है बेटा। जो आपका टॉपिक कट करवाए हुए हैं उनके अलावा जो भी टॉपिक आपकी बुक के अंदर मौजूद है, उस पूरी बुक में से इस पेपर को बनाया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है कि खाली रिव्यू एक्सरसाइजों को लेके उनका पेपर रेडी कर दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपकी बुक का तमाम सिलेबस है वो इसमें मौजूद है। ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स, यानी हर एक पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर हैं और हर एक पार्ट 5-5 नंबर का है। यानी एक लॉन्ग के अंदर आपके पास 2 पार्ट हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। हर एक पार्ट के 5 नंबर हैं। जब आप वो दोनों पार्ट मुकम्मल करेंगे तो आपका एक लॉन्ग कंसीडर होगा, तो उसके आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की, कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो किस चैप्टर से लिया जाएगा? तो वो चैप्टर नंबर 1 से लिया जाएगा।
इसके अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। तो इसका बी पार्ट का जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको टोटल 3 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। आपने इस 5 सवालों में से यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 5 सवाल बनते हैं। 5 में से जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, आपने पहले वो 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 4 से आएगा और इसका बी पार्ट हमारे पास है यूनिट नंबर 5 और 9। यानी क्वेश्चन नंबर 6 को भी अटेम्प्ट करने के लिए आपने 3 चैप्टर रेडी करने होंगे, चैप्टर नंबर 4, 5 और 9। अब कोई पता नहीं है कि जैसे इसके बी पार्ट की बात करें कि इसका लॉन्ग चैप्टर नंबर 5 से आएगा या चैप्टर नंबर 9 से। लिहाजा बेटा आपको दोनों चैप्टर रेडी करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से आएगा। तो इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 10 से आएगा और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से आएगा। तो जैसे ही हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 13 और बी पार्ट चैप्टर नंबर 14 से लिया जाएगा। तो ये तमाम पेपर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मेरे मुताबिक कि आपको किन चैप्टर को सबसे पहले रेडी करना चाहिए जिसकी मदद से आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो इसमें इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली क्या है, हम ना ओल्ड बुक और न्यू बुक का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। हमें आइडिया हो जाएगा कि इस साल सबसे बड़ी इन्होंने तब्दीली किस चीज के अंदर की है। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें, अगर मैं ओल्ड बुक की बात करता हूं ना, तो ओल्ड बुक के अंदर ओल्ड बुक के अंदर ओल्ड बुक के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर रेडी करने पड़ते थे। यानी अगर आप लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टोटल आपको 6 चैप्टर अटेम्प्ट करने पड़ते थे। तो टोटल कितने चैप्टर अटेम्प्ट करने पड़ते थे? 6। वो कोई भी हो सकते थे, चाहे पहला दूसरा हो, तीसरा चौथा हो, पांचवा छठा हो। लेकिन अगर आप न्यू बुक की बात करते हैं, न्यू बुक की, तो अगर हम न्यू बुक की बात करते हैं, इसमें हमें कोई से 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने के लिए हमें 6 के बजाय 8 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। कितने? 8। इस साल बच्चों के ऊपर बर्डन पड़ा है। देखिए पहले कहाँ 6 चैप्टर हम रेडी करके पूरे 30 मार्क्स ले लिया करते थे। लेकिन अब वही 6 सवाल अटेम्प्ट करने के लिए 2 चैप्टर इन्होंने मजीद इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल कितने आपको चैप्टर इसमें रेडी करने पड़ेंगे? 8 चैप्टर रेडी करने पड़ेंगे। अब मेरी सजेशन के मुताबिक आपको इस बुक के कौन-कौन से मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर रेडी करने चाहिए। तो आपको स्टूडेंट वो चैप्टर नंबर है वो 1 रेडी करना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 रेडी करना चाहिए, चैप्टर नंबर 3 रेडी करना चाहिए। अगर आप ये 3 चैप्टर रेडी करते हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह ही चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और 9 ये आपको रेडी करने चाहिए। इसका भी फ़ायदा क्या होगा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई आसान चैप्टर हो, शॉर्ट हो, जिसकी एक्सरसाइज़ें छोटी हों,
आपको रेडी करने में कोई भी परेशानी और तंगी ना हो, तो आपको स्टूडेंट इन 2 चैप्टर को रेडी करना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 और 12 को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज़ें मौजूद हैं, जो आपको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे नंबर दे सकती हैं। तो मेरी सजेशन के मुताबिक आपको हाँ, पहले 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 पहले अच्छे तरीके से रेडी करना चाहिए। अगर आप ये रेडी करते हैं, तो आपके 30 नंबर के लॉन्ग के साथ-साथ 2 क्वेश्चन शॉर्ट के भी इम्पोर्टेंट सॉल्व हो सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने लाज़मी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने जो साथी स्टूडेंट हैं, उसको इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक ऐसी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूं, जिस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मौजूद हों, तो आपने कमेंट सेक्शन में पेपर स्कीम 2026 लिखना है। मुझे इस चीज़ का आइडिया होगा कि वाकई ही स्टूडेंट्स उस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गेन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपने लाज़मी कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, तो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना है। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको लाज़मी दूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।